अब रात के 1 बजे के आसपास का टाइम होता है। एक पिता अपनी बेटी का आने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो हर पल अब परेशान होता रहता है। उसके बाद वो ये सोचता है कि मेरी बेटी कहीं से आ जाए। उसके बाद अब जैसे ही एक गाड़ी आती है, अब गाड़ी की आवाज़ सुन करके उसका पिता अब दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। लेकिन एक गाड़ी तेज़ी से चलती हुई उसके बाद ठीक उसकी लड़की को अब गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद वो रोड पे गिर जाती है। लेकिन उस लड़की के अब चारों तरफ से ब्लड बह रहा था। उसके बाद अब जैसे उसकी कानों से, नाकों से और काफ़ी जगह उसके चोट के निशान होते हैं। लेकिन जैसे ही उसको उठाने की कोशिश करता है, अब लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती। अब वो खुद से उठ नहीं सकती और कोई उठाए तो भी उठ नहीं सकती। उसके बाद उसके पिता अपनी बाहों में उसको उठाते हैं और फिर अब रोते हुए अंदर लेके जाते हैं। लेकिन अब ये दृश्य अब दिल को दहलाने वाला है। उसके बाद उसके पिता उसको अंदर ले जा करके उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन उसके बाद जो उस लड़की ने बताया, अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप में सिरन सी पैदा हो जाएगी। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर की। इसी जयपुर में जयसिंह खोर थाना क्षेत्र में अब एक परिवार रहता था। अब वो परिवार, अब पति पत्नी और बच्चे। लेकिन अब पति जो होता है वो अपने काम पे जाया करता था और घर देर से आता था। लेकिन कभी देर से आता था, उसका कोई टाइम नहीं होता। उसके बाद उनका जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद एक दिन गुरुवार की रात होती है। अब वो जैसे ही काम से लौटता है, उसके बाद अब दरवाज़ा खटखटाता है। अब परिवार वाले अब नींद में सोए हुए थे। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन जैसे ही घर से अंदर जाता है, उसके बाद अब वो अब मुँह हाथ धोता है और फिर उसको अब पानी पीता है और फिर चाय के लिए बोलता है। लेकिन उसी दौरान अब वो देखता है कि लड़की जो उनकी थी, अब लड़की वहाँ पे मिलती नहीं है। उसके बाद वो उनसे, परिवार वाले से पूछता है। अब वो ये कहते हैं कि लड़की तो यहीं पे थी, अब सब लोग हम सोए हुए थे, लेकिन वहाँ से लड़की गायब होती है। उसके बाद अब वो आनन फानन में उसको इधर उधर ढूंढते रहते हैं। अब उसके पिता आ रहे थके, अब जैसे ही काम से लौटे थे, लेकिन वहीं उन्हें पाँव अब वापस लौट जाते हैं। और फिर और भी परिवार वाले अब इधर से उधर ढूंढते रहते हैं। उसके बाद अब जान पहचान की जगह जाते हैं, लेकिन इधर उधर फ़ोन पे भी वो बातचीत करते हैं। उसके बाद हार थक के अब वो घर बैठ जाते हैं, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं चलता। अब लगभग 12 बजे के आसपास वो घर आए। उसके बाद वो लड़की को इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन रात का 1 बज जाता है। उसी दौरान अब वो घर में बैठ जाते हैं। अब सोचते रहते हैं कि आखिर लड़की गई कहाँ। अब वो भगवान से ये मिन्नतें करते हैं कि मेरी लड़की को कुछ हो न जाए और वो ठीक से टाइम पे घर आ जाए। उसके बाद काफ़ी देर रात हो जाती है। अब लगभग 1 बजे के ठीक आसपास अब उसके घर के आगे जैसे ही गाड़ी आती है, लेकिन वो गाड़ी अब वहाँ पे रुकती नहीं है। अब उसको पिता को लगा कि गाड़ी हो सकता है कि तुम्हारी लड़की आई हो। उसके बाद वो दौड़ते हुए बाहर जाते हैं, लेकिन देखते हैं अब वहाँ से गाड़ी तेज़ी से निकल जाती है। उसके बाद वो देखते कि गाड़ी बोलेरो गाड़ी होती है महिंद्रा की। अब लड़की वहाँ पे ज़मीन पे गिरी हुई है। उसके बाद वो उसकी तरफ देखते तो देखते ही अब वो लड़की पूरी एकदम से लहूलुहान हालत में होती है। उसके कानों से खून बह रहा है, नाकों से खून बह रहा है। अब वो जगह नहीं होती जहाँ से उसके खून बह नहीं रहा हो। उसके बाद जैसे ही एकदम से अपना पिता एक बेटी को ऐसे देखता है कि एक गाड़ी जाती है और फिर उससे फेंक देते हैं, और वो पिता अब बेबस बन के अब उसकी तरफ देखता रहता है। उसके बाद गाड़ी निकल जाती है। अब उसकी लड़की के पास जाता है, उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की की आंखों में आंसू थे। लड़की सिर्फ रोने लग रही थी और फिर रोते रोते अपने पिता की तरफ देख रही थी। उसके बाद उसके पिता की भी आंखों में आंसू आते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद से उठ सके। उसके बाद उसके पिता व और परिवार वाले उस लड़की को अपने हाथों से उठा करके अब अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद जैसे उसको अब लिटाते हैं और उसको देखते कि उसकी चोट कहाँ कहाँ पे लगी है। लेकिन अब जैसे ही वो देखते हैं, लेकिन लड़की उधर अब उसके कहीं ना कहीं अब बेहोश की हालत में अब वो होने ही वाली थी। उससे पहले उसके पिता उससे पूछताछ करते हैं। अब वो देखते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ये हुआ क्या और किसने किया और ये गाड़ी वाले कौन थे। उसके बाद उसने वो 4 लड़कों का नाम बताया और फिर अब वो सारी बात जैसे बता ही रही थी,
तभी वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसको होश नहीं रहता, तभी अब वो पुलिस के पास फ़ोन करते हैं और फिर पुलिस आती है। लेकिन लड़की को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद जैसे ही एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराते हैं, उसका उपचार चलता है। लेकिन पुलिस अब वहाँ पे जाती है एसएमएस अस्पताल में भी। अब जैसे ही जाती है उधर, फिर अब पुलिस उसका बयान लेने की कोशिश करती है लड़की का, लेकिन डॉक्टरों से बातचीत करती है। अब लड़की बेहोशी की हालत में होती है, उसको होश नहीं होता। उसके बाद अब लड़की से बयान तो नहीं लेती और फिर उसके जो पिता होते हैं उनसे पूछताछ करती है कि लड़की ने आपसे कुछ बताया हो। उसके बाद वो उसके पिता बताते हैं कि लड़की ने बताया। अब जो 4 लड़के होते हैं और लड़की हमारी घर पे सोई हुई थी। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है, अब सारे घर वाले सोए हुए थे, तभी वो बाहर निकलती है। उसके बाद वो लड़के आते हैं और बोलेरो गाड़ी होती है, उस लड़की को उसमें खींच करके उसका अपहरण करके अब ले जाते हैं। उसके बाद अब जैसे एक सुनसान जगह ले जाते हैं और वहाँ पे उसके साथ गलत काम करने की सोचते हैं। लेकिन लड़की अब उनसे अब गिड़गिड़ाती रहती है, लाख मिन्नतें करती है, अब रहम की भीख मांगती है, लेकिन उन दरिंदों का मन नहीं पसीजता। उसके बाद अब उसके साथ उसके सारे कपड़े उतारते हैं और उसके बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका मन बढ़ता है, अब जैसे ही देर रात तक वो उसके साथ रेप करते रहते हैं, अब फिर लड़की उस चीज़ का विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन जैसे ही मारपीट करते हैं उसको काफ़ी जगह चोट आती है। उसके बाद जैसे ही ये उनका मन बढ़ता है तब तक उसके साथ दरिंदगी करते रहते हैं। उसके बाद लड़की को वहाँ से लेकर के अब फिर यहाँ आते हैं और चलती हुई गाड़ी में अब घर के आगे फेंक के चले जाते हैं। लेकिन एक पिता वहीं पे अब खड़ा देख रहा था। उसके बाद अब फिर हमने इसको उठा करके अंदर लेके गए, तभी इस हालत में भी नहीं होती कि उठ सके और चल सके। उसके बाद लड़की की आंखों में आंसू होते हैं। अब रोते हुए लड़की ने एक एक अब जो भी उसके साथ घटना घटी अब वो सारी बता देती है। उसके बाद उसके पिता भी, अब उसकी आंखों में पानी होता है, अब वो भी रो रहे थे, उधर लड़की रो रही थी। एक बेबस पिता, अब वो अपनी रेप की पूरी अपनी कहानी बता रही थी कि कैसे मेरे साथ ये दरिंदगी घटी। उसके बाद अब फिर पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया और फिर अलग अलग धाराओं में दर्ज करके अब आरोपियों की धरपकड़ तेज कर देती है। एक गाड़ी और 2 व्यक्ति अब वो उनको बरामद करते हैं और एक बाइक। उसके बाद जो 2 आरोपी हैं उनकी दबिश दी जा रही है, उनकी धरपकड़ तेज है। लेकिन कैसे एक राजस्थान की राजधानी में अब 4 दरिंदे एक लड़की के साथ अब उसके साथ गैंग रेप करते हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।